Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy. हम इस बुक का लास्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं. आज ये लास्ट ऑडियो है. पेज नंबर है 248 और हम ये देख रहे थे कि बेन ये बता रहे थे हम खुद होते हैं या हमारे बिजनेस के अंदर बॉटल नेक क्रिएट होता है. वही बॉटल नेक हमारा 20% फोकस पॉइंट होना चाहिए. उसको जैसे हम सॉल्व करेंगे हम आगे 10x ग्रोथ की तरफ जाएंगे. बाकी सब 80% और हम लगे कहाँ होते हैं 80% के ऊपर. मोस्टली बिजनेसेस के अंदर पेज नंबर 248 मोस्टली बिजनेसेस के अंदर सारी एनर्जी सारा रिसोर्सेज का 80% पे लगाया होता है, बॉटल नेक पे नहीं लगाया होता. इसीलिए ये बिजनेसेस 2x ग्रो कर रहे होते हैं, 10x नहीं ग्रो कर रहे होते. अगर आपको भी 10x ग्रोथ करनी है तो इस 80% को छोड़ो. ये बुक बार बार हमें यही बोल रही है ना. और मैं तो करके देख रही हूँ. और अपनी सारी एनर्जी, अटेंशन, रिसोर्सेज वो बॉटल नेक पे लगा दो जो कि वो 20% है. जो चर्च के एग्जाम्पल से हमने सीखा. और कल मैं डैन सुलिवन की जो एक दूसरी बुक है एंड द गेन वगैरह भी मैं जब स्टडी कर रही हूँ और मैं और भी राइटर्स का पढ़ रही हूँ तो उन्होंने हमारा गोल जो होता है वो होता है कुछ और, फाइनेंशियली ग्रो करना, कंट्रीब्यूट करना, और हम फोकस कहाँ कर रहे होते हैं उल्टी पुल्टी जगह पे. जैसे कि इस चर्च में जहाँ पे बेन को बुलाया गया था, फिर जब भी कोई व्यक्ति मतलब चर्च के अंदर जो कांटेक्ट पर्सन था उसको जब वो कुछ सिखाते थे तो एक डॉट मिलता था ग्रे कलर का. जैसे जैसे ज़्यादा लेसन्स होते थे वैसे वैसे डॉट्स के कलर बदलते चले जाते थे. बेन ने मिशनरीज को एग्ज़ाम को एक्सप्लेन किया. फिटनेस फंक्शन जो हम उस बुक के अंदर पढ़ चुके हैं, आप किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, डॉट्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि कितने लोगों को सिखाया. लेकिन उनका गोल क्या था कि चर्च के अंदर ज़्यादा लोग बैप्टाइज हों. उन्हें अपना फोकस डॉट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है. ये फोकस करना है कि कितने लोग बैप्टाइज हो रहे हैं, कितनी फैमिलीज बैप्टाइज हो रही हैं. 10x हमेशा क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में नहीं है. मैं जब ये पढ़ रही हूँ तो मुझे क्या लग रहा है, इट डज नॉट मैटर how much leads I'm getting, how much prospects I'm getting for my business. What matters is how many are converting. The focus is conversion. Doesn't matter how many people want to work. What it matters is how many people will like to work into the gift packaging industry. अभी ये मेरे लिए एक aha moment है. Today I'm going to tell my advertisement team, digital team, to now how to change the language of it so that it becomes more impactful and focus on the people who will like to be into the art and craft and gift packaging industry. जैसा कि चर्च वालों ने ये देखा कि बहुत से लोग जिन्हें वो मीन्स लेसन दे रहे थे वो कभी भी बैप्टाइज नहीं होते उनके चर्च में. कहने का अभिप्राय क्या है कि जो भी आप एक्टिविटी अपने बिजनेस में करते हैं वो सब डिफरेंट होती हैं, इक्वल रिजल्ट नहीं लेके आती हैं. हजारों डॉट्स क्रिएट करेंगे लेकिन एक्चुअल रिजल्ट बहुत थोड़ों से आएगा. तो आपको ये देखना मुझे किससे रिजल्ट आ रहा है. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस और ग्रो करे तो आपको वो डॉट्स यानी वो काम चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए वर्क के अंदर, वो एक्शन चाहिए ताकि वो 20% काम करें, वो एक्टिविटी करें कि जहाँ से आपके पास में रिजल्ट आए. कहते हैं कि मैंने उस चर्च में यही उन्हें सिखाया कि अगर उन्हें क्विक विन चाहिए कि भाई हाँ मैंने ये कर लिया तो वो अपने 80% में लगे रहें. लेकिन अगर वो सच में बिगर और बेटर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको 80% छोड़कर अपने डॉट्स को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. डॉट्स को ऑप्टिमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. उसमें काम करते हुए जब बेन उन्हें ये सिखा रहे थे कि वो डॉट्स पे फोकस ना करें, एक मिशनरी सिस्टर ने उनसे पूछा कि हमें तो ये सिखाया गया कि मछली पकड़ने के लिए जितने भी लाइंस, फिशिंग लाइंस हैं उसको हम पानी में ही रखें. जो आप हमें कह रहे हैं कि हम नंबर्स पे फोकस ना करें कि कितने डॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं बल्कि क्वालिटी पे करें, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम मछली पकड़ने की जो लाइंस उसे पानी से बाहर निकाल रहे हैं. सो बेन ने बोला अगर आपकी ये लाइन फिश पकड़ने की गलत पॉन्ड्स में है, वहाँ पे मछली है ही नहीं, तो दूसरी सिस्टर ने बोला कि हाँ अब मुझे याद आया
कि जो पीटर की स्टोरी है, उसके ब्रदर्स जो कि पूरे रात फिशिंग करते रहे और कुछ भी उनको ना पकड़ा, जीसस ने उन्हें बताया कि वो अपने नेट को बोट की दूसरी तरफ से लगाएं और इमीडिएटली उन्होंने इतनी मछलियाँ पकड़ी, पूरी बोट थी वो बिल्कुल डूबने के किनारे आ गई मछलियों के वेट से। और आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं ना कि मैं अभी तक जो कर रहा हूँ मैंने तो वही करना है, आगे नहीं करना है, तो 10x आपकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल होगा। आपको अपने, अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो अपने ढंग तो बदलने पड़ेंगे, जो कि हमने इस बुक के अंदर बहुत ही डीपली सीखे हैं। अब जब आप अपना दृष्टिकोण, अपने फोकस को एक्सपैंड करते हैं अपने 20% पे, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रश्न ये उठता है आप आज आपकी ज़िंदगी में, सो ये बुक का बिल्कुल आखिरी पेज है, प्रश्न है आपके लिए, कॉपी पेंसिल लें और इसे करें। व्हाट इज़ योर 10x विजन? आपका, आप क्या देखते हैं अपने लिए, कैसा भविष्य देखते हैं, और उस 10x विजन के अंदर आपका 20% क्या है, आपकी यूनिक एबिलिटीज़ क्या हैं, क्या आप रियल में कमिटेड हैं कि मेरे को 10x ग्रोथ चाहिए और मैं एक सेल्फ मैनेजिंग कंपनी को रन करूँगा? क्या आप रेडी हैं एक इन्फिनिट यानी असीम, अनंत, अगाध गेम को खेलने के लिए, या एक सीमित गेम के अंदर फंसे हुए हैं? आर यू रेडी कि जहाँ पे आपको 10x आज़ादी मिले और आपकी ज़िंदगी को 10x पर्पस मिले? आर यू रेडी कि ये जो 80% घचर पचर काम आप सारा दिन करते रहते हैं, आप इससे बाहर हों और आप अपना टाइम उस 20% पे लगाएं, फिर उसको करते हुए फिर उसके अंदर का 20% और फिर उसके अंदर का 20%, ताकि आप बहुत यूनिक, पावरफुल और ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ अपने आप के ही ऑप्टिमाइज वर्जन बनते चले जाएं। ये हमेशा याद रखें कि 10x ग्रोथ 2x ग्रोथ से ज़्यादा आसान है। 2x का मतलब है वही चीज़ों को हम बार बार करते हैं और ज़्यादा करते चले जाते हैं। ये एक फोर्स है, इसमें यहाँ पे कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है। यहाँ पे आप अपनी थिंकिंग को कोई अपग्रेड नहीं कर रहे हो। 10x बिल्कुल एक अलग ढंग है ज़िंदगी जीने का, चीज़ों को करने का, एक बहुत ही डिफरेंट फ्यूचर के लिए यह है, जो कि बिल्कुल फ़र्क है। 10x ग्रोथ के लिए आप बॉटल नेक को अवॉइड नहीं करेंगे, जो कि आपका 20% है, बल्कि आप उसे बिल्कुल सामने फेस करेंगे, उसके बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये बॉटल नेक हमेशा आप ही होते हैं। पेज नंबर 251 के ऊपर उन्होंने www.10 लिखेंगे आप उसके अंदर, उसके बाद में x और फिर ईजियर बुक EASIERBOOK.com, ये एक वेबसाइट दी है जहाँ पे आप एडिशनल टूल्स और रिसोर्सेज ले सकते हैं टू ब्रिंग योर सेल्फ टू अनदर लेवल। विद दिस बुक क्लोजेस। तो चलिए, अगर ये जो बुक हमने इकट्ठे पढ़ी है, मैं अपनी लाइफ में उसके इम्पैक्ट को संक्षेप में आपको बताती हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद में मैंने पूरी मार्केटिंग टीम हायर कर ली और उसको ऑटोमेट हो रहा है वो पूरा, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, दे आर डूइंग इट। उसको होने के बाद में मेरी एक जो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, जिसमें मैं लगी रहती थी, लीड्स आई, तूने ये किया, वो किया, नहीं किया, ये सारा बिल्कुल ऑलरेडी ख़त्म हो गया। और उसके लिए मैंने 20 दिन, रादर महीने भर कोई एडवर्टिजमेंट्स नहीं चलाए, मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री रखा। सो इन्वेस्टमेंट इन लॉस मीन्स हम करते नहीं है ना, हमें डर लगता है कि पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा। आई डिड दैट so that I can focus my all the point. I went to Vipassana to take a pause to become peaceful, and then काम दे के गई, बीच में नहीं आई, और उसको अब वो इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 दिन के बाद में एडवर्टिजमेंट शुरू होंगे एंड इट्स गोइंग टू ग्रो। सिमिलरली मैंने दूसरे एरियाज़ में, जो मेरे ऑपरेशनल एरिया है, पहले मैं खुद कोशिश करती थी पीपीटी बनाने की और ये सब, कुछ नहीं। आई एम हायरिंग मोर पीपल। अब मैं उस एरिया पे काम कर रही हूँ। मार्केटिंग यहाँ से एक साइड में, अपने प्रोडक्ट पे मैं साथ में काम कर रही थी, और अब मैं ऑपरेशंस को स्मूथ कर रही हूँ। इट विल हैपन इन अनदर 10 days। आज के दिन मैंने 23 साल से मैं गिफ्टिंग इंडस्ट्री में हूँ। ये पहली दिवाली है जब मैंने बहुत सारे कार्ड्स खेले हैं, पार्टीज़ दी हैं, और मेरा बिजनेस पहले से ज़्यादा सॉलिड ग्राउंड्स पे ग्रो हो रहा है। दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस बुक। वॉट आर यू वेटिंग फॉर? आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, सो आई एम वेरी श्योर कि आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं होंगे जो इस बुक के शुरू के अंदर थे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर एंड डू शेयर anything and everything, and if you want to share any other challenge, let me know so that we can find another writer, another book, and then
सॉल्व दैट चैलेंज, वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी रिसर्च की हुई होती है इस चीज़ों के ऊपर, एंड देन दे पुट दिस क्रक्स इनटू इट. लेट्स मेक द होल यूज़ ऑफ इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ. थैंक यू सो मच.